आज हमारे देश में अधिकतम युवाओं के बीच आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने का क्रेज देखा जाता है। मगर क्या आप आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में सही जानकारी रखते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बने आईएफएस ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया है। देखिए, आईएफएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सेवाओं में से एक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यों के संचालन के लिए एक विशेष सेवा वर्ग का निर्माण किया गया है, जिसे भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज कहते हैं। इस विभाग में काम करना बहुत ही दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सम्मान के साथ साथ दूसरे देशों में घूमने का मौका भी मिलता है और दूसरे देश की संस्कृति को भी आप बेहतर तरह से समझ पाते हैं। और ध्यान दें कि इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि आईएफएस ऑफिसर कौन होता है और जॉब प्रोफाइल क्या होती है। आईएफएस ऑफिसर का एक अन्य नाम डिप्लोमेट है। इनका मुख्य काम देश के बाहरी मामलों जैसे कूटनीति, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और प्रवास संबंधित मामलों से है तथा उन नीतियों का निर्माण करना जो अन्य देशों के साथ भारत के संबंध को नियंत्रित करती हैं। एक आईएफएस ऑफिसर किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये वही ऑफिसर होते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी किस प्रकार होती है। तो आईएफएस के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। इस परीक्षा को देने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष तथा एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। भर्ती की प्रक्रिया पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को सही तरह से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती की जाती है। आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक मोड चुन सकते हैं। परीक्षा के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जो कि 200 अंक का होता है, और फिर सीसैट का एग्जाम होता है यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये 200 मार्क्स का होता है। जो जनरल स्टडीज के पेपर में प्राप्त अंक हैं, देखिए उनके आधार पर ही आपको मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन दिया जाता है। तथा जो दूसरा पेपर है यानी कि सीसैट का, उसमें आपको केवल 33% अंक लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जो नेक्स्ट एग्जाम है देखिए, वो मेंस एग्जाम है। इसमें कुल 6 पेपर देने होते हैं। इसमें 2 पेपर ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 2 पेपर चुन सकते हैं। जो पहला पेपर है देखिए, वो जनरल नॉलेज और दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का होता है, और ये प्रत्येक पेपर 300 अंक के होते हैं। इसके बाद जो बाकी 4 एग्जाम्स हैं वो आपके चुने हुए 2 सब्जेक्ट्स के होते हैं, यानी कि प्रति सब्जेक्ट 2 पेपर और प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। यानी कि मेंस की कुल परीक्षा जो है वो 1400 अंक की होती है। अब देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो है एनिमल एंड हस्बेंड्री, साइंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री। अब बात करें अगर इंटरव्यू की, तो मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है। ये 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉलेज और लिसनिंग स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। देखिए, ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन होती है जहां सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सराउंडिंग्स की भी आप कितनी जानकारी रखते हैं ये भी इवैल्यूएट की जाती हैं। और यदि आप इन सब पैरामीटर्स में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका रैंक वाइज सिलेक्शन होता है। इसलिए अवेयर रहिए, हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि ये किसी भी फील्ड में आपके लिए बहुत काम आएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, और ये ट्रेनिंग दी जाती है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में। ये मसूरी में स्थित है और ये 3 से 4 महीने की अवधि के लिए होती है। यहाँ आपको डिप्लोमेटिक स्किल्स और क्या क्वालिटीज हैं जो एक डिप्लोमेट में होनी चाहिए वो सभी सिखाई जाती हैं।
इसके बाद नई दिल्ली में स्थित विदेश सेवा संस्थान में आपका दाखिला हो जाता है। इन ट्रेनिंग ऑफिसर्स को इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली में 4 माह का विदेश नीति तथा कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा भाषा की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आपको मिलेगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक विभाग में 6 महीने के लिए काम करेंगे। यहाँ आपको एक कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज जैसे अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश आदि सीखनी होगी। इसके बाद आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद आपको सर्विसेज में रहने की अनुमति मिल जाती है। अब चलिए नजर डालते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, IFS ऑफिसर की सैलरी 15,600 रुपए से लेकर 40,000 तक होती है। उन्हें हर माह ग्रेड पे के तौर पर 5,400 रुपए भी मिलते हैं। जो IFS ऑफिसर विदेश में पोस्टेड हैं, उनकी सैलरी इनसे कुछ अलग होती है। IFS ऑफिसर का वेतन प्रमोशन और बढ़ोतरी के बाद देखिए 80,000 से लेकर 2 लाख तक पहुंच सकता है। इन्हें एक स्पेशल फॉरेन अलाउंस भी मिलता है और ये राशि पोस्टिंग के देश के साथ बदलती रहती है, यानी कि उस देश की करेंसी पे ये डिपेंड करती है। और इनको सैलरी के अलावा और बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, साथ ही समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है, वहीं फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारियां थी जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। नमस्कार। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी, तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।